प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तो खुदावंद के कलाम में अगर मैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 37वें अध्याय में मैं और आप मनन करेंगे, जल्दी जल्दी इसको मनन करेंगे। यहाँ पर एक बहुमूल्य बात देखने को क्या मिलती है। यहाँ पर यह है कि यूसुफ से उसके भाई जलते हैं, है ना। एक्चुअली यूसुफ अपने आप में कह सकता कैरेक्टर है जो बाइबल में बहुत बहुमूल्य कैरेक्टर है। जैसे मैं और आप अब तक मनन करते हुए आ रहे हैं, इब्राहिम, इजाक, याकूब, और उसके बाद क्या याद करते हैं, यूसुफ का परमेश्वर। मैं और आप क्या कहते हैं, इब्राहिम, इजाक, याकूब और यूसुफ का परमेश्वर। मेरी तो कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है इन नामों को मेरे और आपके जीवन के लिए ईमान में बलवंत और फलवंत होने के लिए ठहराया है। मैं और आप देखें, जब प्रभु का दास याकूब जो है वो बुजुर्ग हो गया है तो वो यूसुफ को बहुत प्यार करता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो उसके बुजुर्गी की संतान है, इसलिए जो है याकूब यूसुफ को ज्यादा प्यार करता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसके भाई जो हैं वो उससे चिढ़ते हैं। तो पहली बात जो आज की शाम मुझे और आपको इसमें याद रखने की है, निरंतर इस बात को याद रखें, वो क्या है, वो ये है कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का जलने का कोई भी कारण हो सकता है। तो जब खुदावन मुझे और आपको आशीष और बरकत देगा, जब परमेश्वर मुझे और आपको फलवंत और आशीषित करेगा, जब परमेश्वर मुझे और आपको शिरोमणि करेगा, जब परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचे स्थान पर बैठा लेगा, तो मेरे जीतों में जहां मेरे और आपके दोस्त होंगे वहां मेरे और आपके दुश्मन भी होंगे। अगर मैं और आप थोड़ी देर के लिए मनन करें याकूब के भाइयों के ऊपर, यूसुफ के भाइयों के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं इससे जलन रखते थे। क्यों जलन रखते थे? जलन रखने का कारण ये था, पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि याकूब जो है वो यूसुफ को ज्यादा प्यार करता था। दूसरा कारण क्या था? अगर मैं और आप दूसरी आयत में देखें तो यूसुफ क्या करता था? यूसुफ अपने भाइयों की कमियां जो हैं, अपने भाइयों की गलतियां जो हैं, अपने भाइयों की जो है वो जो उनके बुरे काम जो है, उनकी बुराइयां जो है, वो आकर क्या करता था? याकूब को बता दिया करता था। एक ये भी बड़ा बहुमूल्य कारण था यूसुफ के भाइयों का यूसुफ से जलने के लिए। तीसरा मेरे जीतों, वो दो स्वप्न जो यूसुफ ने देखे उनसे तो और पुष्टि हो गई। मैं तो पहली और मुख्य बात जो मेरे और आपको कलाम में अनुभव करने की है वो ये है कि मैं तो इस संसार में चाहे कोई भी मुझसे और आपसे क्यों ना जल जाए, इस संसार में चाहे मेरे और आपके कितने भी शत्रु क्यों ना हो जाएं, जैसे यूसुफ के हो गए, इस संसार में मेरे और आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति अप एंड डाउन क्यों ना आ जाए, अगर मेरे और आपके साथ खुदावंद है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके साथ है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी खुदावंद मुझे और आपको निकालेगा और खुदावंद मेरे और आपके उस बड़ी योजना को मेरे और आपके जीवन के लिए सफल करेगा। मैं और आप किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो, किसी भी परिस्थिति में हताश ना हो, किसी भी परिस्थिति में खुदावंद का साथ न छोड़ें। आज मैं और आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ यूसुफ के पर्टिकुलर कैरेक्टर या इसके जीवन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यूसुफ जो है वो अपने आप में इतना बड़ा कैरेक्टर है और इतने सारे इंसिडेंट्स जो हैं मुझे और आपको इस कैरेक्टर से सीखने को मिलेंगे, जो आगे में और आप समय दर समय सीखते जाएंगे। मैं तो पहली बात क्या है, यूसुफ के जीवन में बड़े अप एंड डाउन जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके भाई उसका साथ छोड़ गए, उसके भाई उससे जलने लगे हैं। एक तरफ उसे इतना प्यार मिला है कि उसके पिता ने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनाया है। एक तरफ जो है उसने ये सपना देखा है। कौन सा सपना देखा? उसने देखा कि सारे भाई जो हैं वो पूले बांध रहे हैं और उसका पूला, यूसुफ का पूला जो है वो खड़ा हो गया है। और खड़े होने के बाद क्या हुआ है? बाकी पूलों ने मिलकर यूसुफ के पूले को सिजदा किया है। ये सपना जब उसने बड़े साफ दिल के साथ अपने भाइयों को बताया है तो वहां लिखा हुआ है कि वो उससे क्रोधित हो गए, वो उसे जलने लगे। आगे मरी तो फिर क्या उसने देखा है? उसने दूसरी बार जब सपना देखा है तो उसने देखा कि चांद और सितारे जो हैं वो चांद और सूरज जो हैं वो, और साथ में 11 सितारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। मैं तो इस बात तो याकूब भी थोड़ा सा ससक गया है। उसने कहा, तू क्या कहता है कि तेरे पापा मम्मी और इजराइल के बाकी 11 गोत्र जो है वो तुझे सिजदा करेंगे? मैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से बात करता है, कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ रहता है। मैं तो यूसुफ के जीवन में कितने सारे अप एंड डाउन आए। यूसुफ के जीवन में कहां से कहां
जिंदगी चली गई, कितनी घटनाएं घट गई। पहली बात में और आप इस बात में याद रखें कि मुझे और आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है और परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करना है। तो खुदावंद निश्चित तौर पर जान लेना, मुझे और आपको गिरने नहीं देगा, खुदावंद मुझे और आपको हारने नहीं देगा, पर खुदावंद मुझे और आपको उन विषम परिस्थितियों में भी खड़ा रखेगा। और जो वायदा परमेश्वर ने मुझ और आपसे कर दिया है, खुदावंद उसे पूरा करेगा। मैं तो मुझे और आपको हर एक परिस्थिति में खुदा के लिए ईमानदार रहना है। यूसुफ के जीवन में एक बड़ी अच्छी बात देखने को मिलती है, वो क्या है कि उसके पिता ने उसको जो आज्ञा दी है, उसके पिता ने उसे क्या कहा, एक काम कर, तू खेत पे जा, तेरे भाई जो है शकेम को जाना और तेरे भाई जो है वहां पर भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, तू क्या करना, उनके लिए भोजन लेके जाना। वही तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब यूसुफ जो है अपने भाइयों को ढूंढने के लिए शेकेम में पहुंचाए और जब उसे नहीं मिले तो किसी ने बताया वो फलाना जगह पे है, तो उसने उसे काम समझ के टाल नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा कि यार ठीक है, यहाँ पापा ने यहाँ की गई थी, अब यहाँ नहीं मिले तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो उसने क्या किया, उसे जिम्मेदारी समझ के निभाया है। कोई भी मुझे और आपको बड़ा अगर कोई जिम्मेदारी देता है तो निश्चित तौर पर जान लेना, मुझे और आपको उसे पूरे तन, पूरे मन और पूरे ईमान के साथ उसे पूरा करना है। जो भी जिम्मेदारियां मेरे और आपके कंधे के ऊपर दी गई हैं, रोजगार के रूप में, शायद हो सकता है टीचर के रूप में, हो सकता है बिजनेसमैन के रूप में, हो सकता है प्रचारक भाई बहन के रूप में, हो सकता है पादरी के रूप में, हो सकता है एक माँ के रूप में, हो सकता है एक पिता के रूप में, हो सकता है औलाद के रूप में, मुझे और आपको उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरी ईमान के साथ पूरा करना है। भाई तो निश्चित तौर पर जान लेना कि अगर मैं और आप उन जिम्मेदारियों को या उन कामों को जो मुझे और आपको दिए गए हैं अगर ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं तो खुदावंद मुझे और आपको फलवंत और आशीषित करता है और खुदावंद मुझे और आपको ऊंचे स्थान पर बैठाता है। मैं तो यूसुफ के लिए कई सारे स्कॉलर्स ने जब इसका कंपैरिजन जो है यूसुफ का उसका कंपैरिजन करते हैं तो कई सारी बातें यूसुफ के जीवन की और यीशु मसीह के जीवन की काफी चीजें सिमिलैरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं तो वहां सिमिलैरिटी क्या है कि यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके खुद के भाइयों ने, और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में यीशु के चेले ने बेच दिया है। वही तो यूसुफ के साथ भी उसके अपने नहीं खड़े हैं, वही उसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यीशु मसीह के साथ भी उसके अपने नहीं खड़े हैं। वही तो यूसुफ को जो है वो कहीं ना कहीं अन्य जाति में डाल दिया गया और खुदा ने उसे उन अन्य जातियों के बीच में बड़ा सम्मान दिया और बाद में उसके भाइयों ने भी उसे सिजदा किया है। मैं तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह को भी उसके भाइयों ने सम्मानित नहीं किया है। अन्य जातियों में, अन्य लोगों में, जेंटाइल्स में यीशु मसीह की ज्यादा जो है वो विश्वास, यीशु मसीह कलाम पर ज्यादा जो है वो विश्वास किया गया है। निश्चित तौर पर जान लेना अंत में वो भाई जिन्होंने यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया है, अंत में वो सब यीशु को जब न्याय सिंहासन में बैठकर आएगा तो सिजदा करेंगे। भाई तो बहुत सारे ऐसे सिमिलैरिटीज हैं जो मसीह यीशु के जीवन में और यूसुफ के जीवन में देखने को मिलती है। समय दर समय जैसे जैसे मैं और आप इन कैरेक्टर्स, जैसे जैसे मैं और आप इन पाठों में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं और आप इन चीजों को और डीपली देखते जाएंगे। मैं तो एक और बड़ी बहुमूल्य बात है वो इस पाठ में मुझे और आपको देखने को मिलती है, वो क्या है, वो ये हो सकता है कि सामने वाले का नजरिया मुझे और आपको देखने का कुछ भी हो। यूसुफ के बारे में अगर मैं और आप देखें तो यूसुफ के साथ क्या है, वो बड़बोला है ना। 17 साल का है यूसुफ, पहले अध्याय मुझे और आपको देखने को मिलता है 17 साल का है। उसके बाद क्या, उसके दिल में अपनी कोई भी बात वो दबा के नहीं रखता। वो क्या करता है, जो उसके मन में बात आती है वो क्या करता है, बोल देता है। उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उस चीज की परवाह नहीं करता। कहीं कुछ स्कॉलर जो है वो यूसुफ को बूस्ट करने वाला भी कहते हैं। मैं तो वहां पर क्या है, जब यूसुफ जानता है कि उसके भाई उसे पसंद नहीं करते, तो जब उसने वो सपना देखा तो उसे वहां बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो उसे छुपा के भी रख सकता था। एक जब उसने पहली बार में देख लिया कि उसके भाइयों को अच्छा नहीं लगा जब कूले वाला सपना में इन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, दूसरा सपना भी जो है उसने अपने भाइयों के साथ शेयर कर दिया है। मैं तो कई बार लोग मुझे और आपको
को देख के देखने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग मुझे और आपको अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे, कुछ लोग मुझे और आपको बुरे दृष्टिकोण से देखेंगे, कुछ लोग मेरे और आपकी उन्हीं आदतों की तारीफ करेंगे, कुछ लोग मेरे और आपकी उन्हीं आदतों को क्रिटिसाइज करेंगे। मेरी तो महत्वपूर्ण बात जो इस पाठ में मुझे और आपको देखने को मिलती है वो क्या है? मुझे और आपको अपना नेचर नहीं बदलना है। कहीं कुछ लोगों की दृष्टि में यूसुफ जो है वो बड़बोला है, कुछ लोगों की दृष्टि में और खुदावंद की दृष्टि में वो एक भविष्य दुखता है जो परमेश्वर में होकर आने वाली भविष्य की जो है वो भविष्यवाणियां करता है। मैं तो खुदावंद मेरे और आपके लिए ईमानदार रहे और मैं और आप अपने खुदावंद के लिए ईमानदार रहे। बस मेरा और आपका परमेश्वर जो है मुझे और आपको जब देखे तब अनुग्रह की दृष्टि से देखे। मैं तो बड़बोलेपन में अहंकार नहीं आना चाहिए। कहीं भी याकूब ने जो अपने सपने को जो है वो दूसरे लोगों के साथ बांटा है तो वहां यूसुफ के जीवन में कहीं भी अहंकार देखने को नहीं मिला है। वो रिबेलियन नहीं, उसने अहंकार नहीं किया है, उसने उसे डेलिबरेटली बूस्ट एक तरीका है। एक बात है कि उस यूसुफ ने उस अपने सपने को अहंकारवश अपने भाइयों को बताया हो, घमंड करके बताया हो। यहाँ पर यूसुफ के जीवन में अहंकार देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर क्या है? यूसुफ जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती रसूल समाचार उसके 5वें अध्याय में लिखा है। मैं तो मुझे और आपको क्या करना है? दूसरों के साथ जब व्यवहार करना है तो स्प्लिट पर्सनैलिटी के साथ नहीं करना है। मैं और आप जैसे अंदर हैं वैसे ही मुझे और आपको बाहर भी रहना है। जैसा लोग मुझे और आपको जाने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जाने। ऐसा ना हो कहीं भी दिखावापन या दिखावटीपन मेरे और आपके जीवन में आ जाए। मैं तो सच बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर जान लेना कि संसार मेरे और आपके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचे, मेरे और आपका खुदा मेरे और आपके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। यूसुफ के भाइयों ने उसके बारे में कुछ भी गलत प्लानिंग क्यों ना करी, उसके बारे में कुछ भी गलत क्यों ना सोचा कि अपने सपने दिखाकर हमें जो है वो बूस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि यूसुफ कैसा है। इसलिए खुदावंद ने यूसुफ को फलवंत और आशीषित किया है। मैं तो मेरा और आपका खुदावंद मुझे और आपको देखने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका खुदावंद मेरे और आपके जीवन को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं तो इस संसार में शायद कोई मुझे और आपको किसी भी दृष्टिकोण से क्यों ना जांचे, लेकिन जब मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको जांचे, जब मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके मन को देखे, जब मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को देखे मेरे जी, तो तब मेरे और आपकी जिंदगी को देखकर, मेरे आपके व्यवहार को देखकर, मेरी आपके चाल चलन को देखकर, मेरी आपकी बातों को देखकर खुदावंद को प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे खुदावंद शैतान से अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उस जैसा परमेश्वर का या मेरा भय मानने वाला और भला मनुष्य, धर्मी मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं। वही तो मुझे और आपको अपने जीवन में निरंतर इस बात की प्रयास में लगे रहना है कि मेरे और आपके जीवन के बारे में जब भी परमेश्वर मनन करे या जब भी मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर देखे तो मेरे और आपकी जिंदगी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होनी चाहिए। वही तो मेरा और आपका खुदा जब मुझे और आपको देखे तब मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में सही होने चाहिए। ये बहुमूल्य बात है। मैं तो यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरा है। यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में उचित काम करने वाला ठहरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला ठहरा है। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो जो यूसुफ ने स्वप्न देखे परमेश्वर ने उन सपनों को पूरा किया है। वही तो निश्चित तौर पर जान लेना, अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं तो आज मैं और आप जिन सपनों को देख रहे हैं, आज मैं और आप जिन बातों की बाट जो रहे हैं, आज मैं और आप जिन बातों की चिंता कर रहे हैं, आज मैं और आप जिन बातों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी और आपकी योजनाओं में जुड़ जाएगा। परमेश्वर मेरी और आपकी योजनाओं को निश्चित समय पर पूरा जरूर करेगा। वही तो अप एंड डाउन आ सकते हैं, योजनाएं सफल जरूर होंगी। जो जो भविष्यवाणियां यूसुफ ने अपने जीवन के लिए और अपने भाइयों के लिए की हैं, जो जो भविष्यवाणियां यूसुफ ने अपने परिवार के लिए की हैं, उन्हें पूरा होने में अप एंड डाउन बहुत आए, बड़ा भारी समय आया, बड़ी भारी विपत्ति आई, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
इतनी मुसीबतों का सामने कि एक बार को उसके भाइयों ने ये प्लानिंग भी बना ली कि वो उसे मार देंगे। लेकिन वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रूबेन ने क्या कहा, रूबेन ने कहा अरे हम क्यों इसको मारे, क्यों इसकी हत्या का सर हत्या अपने सर पे लें, एक काम करते हैं इसे गड्ढे में डाल देते हैं। इस पाठ में एक और बहुमूल्य बात मुझे और आपको सीखने को मिलती है, और वो बहुमूल्य बात क्या है? वो बहुमूल्य बात यह है कि रूबेन और यहूदा दोनों ही नहीं चाहते थे कि यूसुफ को जान से मार दिया जाए। दोनों ही कहीं ना कहीं यूसुफ को बचाने की मंशा रखते थे। यहूदा ने कहा अपने भाइयों से कि ये हमारे हड्डी की हड्डी और हमारे मांस का मांस है। रूबेन ने ये कहा कि अब आगे लिखा हुआ है रूबेन के बारे में, जब रूबेन ने ये कहा कि इसको गड्ढे में डाल दो, बाद उसके वहां लिखा हुआ है रूबेन ये सोच रहा था, उसकी मंशा ये थी कि बाद में वो यूसुफ को निकाल कर उसके पिता के पास दे आएगा। दोनों की मंशा जो है कहीं ना कहीं सही थी, लेकिन वो खुलकर जो है वो यूसुफ का सपोर्ट नहीं करा। भाई तो एक और बड़ी बहुमूल्य बात मेरे और आपके जीवन में सीखने की है इस पाठ से, वो क्या है कि मेरे तो अच्छे लोगों को अपने मुंह को बुराइयों को देखने के लिए खोलना चाहिए। अगर मैं और आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ बुरा हो रहा है, अगर मैं और आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर मैं और आप देख रहे हैं कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर मैं और आप देख रहे हैं कि किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, अगर मैं और आप देख रहे हैं कि कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है, तो मेरे जी दो मैं और आप अपनी भावनाओं को दिल में दबा के न रखें, अपितु अपने शब्दों का इस्तेमाल उन बात को रोकने के लिए, उन कामों के विरोध करने के लिए करें। मैं रूबेन और यहूदा जो है वो दोनों के दोनों चाहते थे कि ऐसा न हो कि यूसुफ मर जाए। वो दोनों कहीं ना कहीं यूसुफ को बचाना चाहते थे, लेकिन मेरी तो दोनों की खामोशी कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। अत्याचार करने वाले तो अत्याचार कर ही रहे, लेकिन नेक लोगों का खामोश रहना भी अपने आप में कहीं ना कहीं अत्याचार में शामिल होने का या उन्हें सहयोग करने का या उन्हें समर्थन देने का कारण है। निश्चित तौर पर जान लेना कि रूबेन और यहूदा कहीं ना कहीं मेरा जीदो उस घृणित कार्य में सहयोगी ठहरे। मसीह यीशु ने भी अपने कलाम में लिखा कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। अगर मैं और आप मसीह यीशु के साथ नहीं हैं, अगर मैं और आप मसीह यीशु की गवाही नहीं देते हैं, अगर मैं और आप मसीह यीशु के कामों को नहीं फैलाते हैं, अगर मैंने और आपने मसीह यीशु का अनुभव करने के बाद भी उसकी उस बड़ी योजना में जो इस संसार को बचाने की है अगर सहभागिता नहीं दी है, निश्चित तौर पर जान लेना तो कीमतों में और आप उसके विरोध में खड़े, वो अपना विरोधी समझेगा। खुदावंद के कलाम में साफ लिखा है जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। तो मुझे और आपको मुंह खोलना होगा मसीह यीशु की गवाही देने के लिए। मुझे और आपको मुंह खोलना होगा जब मैं और आप अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर अत्याचार होता हुआ देखते हैं, तो अगर मैं और आप किसी के ऊपर सताव होता हुआ देखते हैं, अगर मैं और आप किसी अनैतिक जिंदगी में किसी को पड़े हुए देखते हैं, तो मुझे और आपको मुंह खोलना होगा उसके लिए। बाकी परमेश्वर की योजनाएं, बाकी परमेश्वर है जो करने वाला है, सबकी जिंदगियों को डिसाइड करने वाला, सबके जीवनों को निर्धारित करने वाला ईश्वर है। लेकिन परमेश्वर के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? वो कलाम की बातें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाई हैं, उन बातों के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? वो बातें जो खुदावंद ने मुझे और आपको सिखाई है उसकी गवाही के लिए मैंने और आपने क्या किया? मैंने और आपने परमेश्वर की गवाही उन उपकारों के वसीले में से जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, मैंने और आपने कहां दी है? भाई तो खुदावंद के कलाम में लिखा है यूसुफ जो है अन्य देश में, मिस्र देश में बेच दिया गया है, गुलाम होकर गया है, लेकिन फिर भी उसने अपने परमेश्वर की गवाही को अपनी जिंदगी में जिया है। वो जिया है अपने परमेश्वर को, उसके चाल चलन में परमेश्वर दिखाई दिया है।
इसलिए अन्य जाति के लोगों ने परमेश्वर को यूसुफ की जिंदगी से जाना और परमेश्वर को यूसुफ के कामों से जानकर परमेश्वर का भय माना है। खुदावंद की जितनी महिमा मिस्र देश में हुई है वो अकेले यूसुफ की जिंदगी से हुई है, उसके व्यवहार से हुई है, उसके चाल चलन से हुई है, उसके परमेश्वर के साथ संबंधों से हुई है। मैं तो आज मैं और आप परमेश्वर की गवाही कहां दे रहे हैं? मैं और आज आप परमेश्वर के नाम की गवाही अपने जीवन से, अपने चाल चलन से कहां होने दे रहे हैं? मैं और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं और आप कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन में क्यों ना पहुंच जाए, मुझे और आपको निरंतर खुदावन की गवाही देनी है। मुझे और आपको निरंतर खुदावन के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है, प्रभु के साथ ईमानदार रहना है। निश्चित तौर पर जान लेना, जब मैं और आप प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे तो खुदावन मेरे और आपके साथ ईमानदार रहेगा और प्रभु मुझे और आपको फलाएगा और फुलाएगा। भाई तो यहाँ खुदावन के कलाम में जैसे लिखा है, यूसुफ के साथ क्या किया, उसके भाइयों ने उसके अंगरखे को उतार लिया, उसके अंगरखे को उतार कर उसने क्या किया, उस बकरे को काट कर उस अंगरखे के अंदर खून लगा दिया और वो वस्त्र जो हैं वो उसके पिता को दे दिए गए। भाई तो ऐसे ही मसीह यीशु के जीवन में भी मुझे और आपको देखने को मिलता है कि जब मसीह यीशु को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय यीशु मसीह के उस अंगरखे को भी, उस रोब को भी उतार लिया गया और उसकी भी जो है वो उसे भी किनारे फेंक कर उसको उसके साथ जुआ खेला गया, उसको ठट्टा में उड़ाया गया। भाई तो जब यूसुफ के भाई ने जो है वो जब यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया होगा तो बड़े अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे, अपने आप में बड़े अहंकारी हो रहे होंगे। जब उन्होंने यूसुफ को मार पीट कर मिस्रियों के हाथ में बेच दिया होगा, उन्हें लग रहा होगा अब क्या हो सकता है, अब मेरा क्या कर लेगा ये, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने इसे, हम लोगों ने इसे बेच दिया है, ये तो इश्माइलियों के ग्रुप में चला गया है, ये तो मिस्र में चला गया है, अब दोबारा हमारा इसके सामने आमना सामना नहीं होगा। बड़े अपने आप में घमंड कर रहे होंगे, अरे देखा बड़े सपने बताता था, अरे बड़ा कह रहा था हमसे कि इसका पूला बड़ा खड़ा हो गया है और हम इसको इसके हमारे पूले इसके पूले को सिजदा कर रहे हैं, अरे बड़ा कह रहा था कि 11 तारे और चांद और सूरज जो ऐसे सिजदा कर रहे हैं, अब देखो क्या हो गया। मैं तो निश्चित तौर पे जान लेना, कभी कभी मेरे और आपके जीवन में मेरे और आपके शत्रु जब मुझ पर और आप पे हावी हो जाएंगे, मेरे और आपके सताने वाले जब मुझ पर और आप पर पल भर के लिए हावी हो जाएंगे, या मैं और आप किसी योजना में कभी असफल हो जाएंगे, तो दूसरे लोग मेरा जीदो कहीं ना कहीं मेरा और आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं तो मुझे और आपको परमेश्वर को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है और जो जिम्मेदारियां मुझे और आपको दी गई हैं, मुझे और आपको उन जिम्मेदारियों के लिए ईमानदार रहना है। यूसुफ के जीवन की बड़ी अच्छी बात देखने को मिलती है कि पूरे टाइम एंड तक यूसुफ के जीवन में और आप देखेंगे कि जो जो काम यूसुफ को दिए गए हैं वो उसमें बहुत ईमानदार रहा है। और जब वो ईमानदार रहा है तो परमेश्वर ने जो सपना उसको दिखाया, जो वो सपने को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा भी किया है और करवाया भी है। मुझे और आपको परमेश्वर के लिए ईमानदार रहने की आवश्यकता है। जब मेरी और आपकी जिंदगी से खुदाबंद को महिमा मिलेगी, जब मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर को आदर सत्कार मिलेगा, परमेश्वर की गवाही होगी, निश्चित तौर पर जान लेना खुदा हर एक परिस्थिति से मुझे और आपको निकालेगा और परमेश्वर हर एक परिस्थिति में मुझे और आपको संभालेगा। खुदाबंद मुझे और आपको फलबंद और आशीषित करके खड़ा करेगा। हम खुदावंद का धन्यवाद दें प्रभु के बड़े अनुग्रह के लिए कि खुदावंद निश्चित तौर पर जान लेना हर एक विषम परिस्थिति में मेरी और आप के साथ रहता है। शायद मैं और आप सोचेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब एंड हो गया, अब मेरी जिंदगी निराशाओं में घिर गई है, अब तो मैं जिंदगी के उस अधलोक में पड़ गया हूँ, अब तो मैं इस गड्ढे में पड़ा हूँ जिसमें से कोई नहीं है कि मुझे हाथ देकर निकाले। मैं तो खुदा की बड़ी योजनाएं अद्भुत हैं, बड़ी अद्भुत योजनाएं हैं। यूसुफ के जिन भाइयों ने उनसे उस गड्ढे में डाल दिया था मरने के लिए, जानवरों के खबने के लिए, परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई। उन्हीं हाथों को जिन्होंने उसे गड्ढे में डाला था, उन्हीं हाथों को परमेश्वर ने यूसुफ को उस गड्ढे से निकालने के लिए खड़ा कर दिया है। मैं तो मेरे और आपके शत्रु मेरे और आपके हानि की योजना बनाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना अगर मेरे और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो उस हानि में भी, उस बुरी योजनाओं में भी
उन विषम परिस्थितियों में भी, उस अधोलोक के गड्ढे में भी, उस अकेलेपन के गड्ढे में भी, उस निराशा के गड्ढे में भी, उस असफलता के गड्ढे में भी, उन योजनाओं के विफल होने की आशा के उस गड्ढे में भी, वही लोग जो मेरे और आपकी हानि के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें खड़ा कर देगा कि वो मेरे और आपके लिए सहायक बनके मुझे और आपको उस गड्ढे से निकालेंगे और मुझे और आपको उस दिशा में भेज देंगे, मुझे और आपको उस योजना में भेज देंगे। वो योजना जो परमेश्वर ने मेरे और आपके भले के लिए तैयार की है। उसके भाइयों को नहीं पता कि वो उन्हें इस मिस्र में के लोगों में क्यों बेच रहा है। उनके भाइयों को नहीं पता। उनके भाइयों ने तो उसके बुरा करने की योजना बनाई। यूसुफ के भाइयों को तो ये लग रहा है कि अब उन्होंने उसके साथ बड़ा बुरा कर दिया, लेकिन मेरे जीतो वो नहीं जानते कि खुदा ने उन्हें इस्तेमाल कर लिया है यूसुफ की जिंदगी को फलवंत करने के लिए। वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने उस बुराई में भी यूसुफ के लिए भलाई ढूंढ ली है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही तो कई बार मेरे और आपके साथी, मेरे आपके दोस्त, मेरे आपके पड़ोसी, मेरे आपके दुश्मन शायद मेरे और आपके अहित की योजना बनाते हैं, लेकिन मैं तो अगर खुदावंद मेरे और आपके साथ है, निश्चित तौर पर जान लेना तो उस अहित में भी मेरा और आपका हित हो जाएगा। खुदावंद उस विषम परिस्थितियों में के गड्ढे से निकालकर मुझे और आपको ऊंचे स्थान पर बैठाल देगा। मेरी तो उन परेशानियों में से खुदा मुझे और आपको निकालकर शिरोमणि बना देगा। खुदा के ऊपर ईमान रखकर तो देखें, परमेश्वर पर विश्वास रख के तो देखें, खुदावंद के साथ जुड़कर तो देखें, परमेश्वर के वफादार होकर तो देखें। निश्चित तौर पर जान लेना जिंदगी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, भाई तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। खुदावंद अब मेरी और आपकी सोच से परे कर देगा। जो योजनाएं मैंने और आपने बनाई होंगी, खुदावंद उन योजनाओं को अपने आप पूरा कर देगा और मैं और आप समझ भी नहीं पाएंगे। याकूब को खुद भी नहीं पता, यूसुफ को खुद भी नहीं पता होगा कि जो सपना उसने देखा है कभी वो सच होगा भी या नहीं होगा। जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला होगा, उन्हें लग रहा होगा, अरे भाई, अब यूसुफ को लगा होगा, अरे प्रभु जी आपने ये क्या, आप गड्ढे में आ गया, अब क्या होगा, अब यहाँ से तो मैं निकल भी नहीं सकता, मैं तो असहाय हूँ, मैं तो अकेला हूँ। लेकिन मेरे जी तो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए बड़ी योजना डिसाइड की है। हताश न होना इस महामारी में, निराश न होना इस परेशानी में, निराश न होना अगर आप बेरोजगार हैं, परेशान मत होना अगर आपका रोजगार छूट गया है, परेशान मत होना कि अगर आपने कोई योजना प्रारंभ करी है और आपके पास धन नहीं है, परेशान मत होना अगर जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई संकट, कोई लाचारी, कोई असफलता, कोई निराशा, अगर जिंदगी की कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी पहाड़ के रूप में आपके सामने खड़ी है, तब भी मेरा जीदो परेशान न होना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जिंदगी में आपकी योजनाओं को ले रखा है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपकी जीवन को डिजाइन कर दिया है। खुदावंद आपके जीवन के लिए आपसे बेहतर जानता है कि परमेश्वर ने क्या भला रख छोड़ा है। आप नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते, हमारी सोच अधूरी है, हमारा ज्ञान अधूरा है, लेकिन मेरा आपका परमेश्वर देखने वाला, मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपकी चिंता करने वाला, मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको श्रोमणि बनाने वाला परमेश्वर है। खुदा के साथ ईमानदार रह कर तो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। खुदा के साथ विश्वास योग्य ठहर कर तो देखें, परिस्थितियां बदल जाएंगी, सोच बदल जाएगी। मेरे और आपके शत्रु मेरे और आपके मददगार बनकर खड़े हो जाएंगे। जो लोग मुझे और आपको निचली दृष्टि से देखते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यूसुफ ने को जब बेचा गया होगा तो मिस्रियों ने उसे कैसा देखा होगा, बड़ी निचली दृष्टि से। अरे ये तो दास होकर आया है, ये तो दास है। पीढ़ी इजराइल के जमाने में, उस जमाने में अगर मैं और आप देखें तो बाप गुलाम, बेटा गुलाम, बेटा गुलाम, गुलाम का बच्चा गुलाम ही होगा। गुलाम का मतलब पूरी तरह से बिक गया। उसकी जिंदगी में आप कुछ, उसके मालिक की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं है।
उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता। लेकिन भाई तो खुदा ने क्या किया है यूसुफ के साथ? खुदा ने उसे अन्य जातियों में, उन्हीं लोगों के बीच में जहां पर वो गुलाम होकर गया था, उसे शिरोमणि बना दिया है, उसे प्रधानमंत्री ऊंचे पद पर खड़ा कर दिया है। खुदावंद क्या कर जाएगा मैं और आप कभी नहीं समझ पाएंगे। भाई तो इसलिए खुदा पर ईमान रखें और अपनी योजनाओं को खुदावंद के हाथों में दें। भाई तो अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में दें, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में दें। खुदावंद के कलाम में भजनकार कहता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रतिदिन मेरा और आपका बोझ उठाता है, हर दिन। विलाप गीत में खुदा का दास कहता है कि ये परमेश्वर की महान करुणा है जो प्रति भोर मेरे और आपके जीवन के लिए नई होती जाती है। यीशु मसीह ने खुद मेरे और आपके लिए कहा कि अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह ने कहा, अरे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। भाई तो मैं और आप तो शैतान की गुलामी में थे। मैंने और आपने तो अपने आप को बेच दिया था। मैंने और आपने तो अनज्ञाकारी होकर अपने जीवनों को शैतान के हाथों में दे दिया था। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद ने, मसीह यीशु ने मुझे और आपको उस गुलामी से आजाद करके मेरे और आपके जीवन को इस योग्य बना दिया कि मैं और आप शैतान के सर को अपने पैर से कुचल दें। इस योग्य मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने आत्मिक रूप से बहुत ऊपर ले जाकर बैठाल दिया है। भाई तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, परमेश्वर में मसीह यीशु ने मुझे और आपको ये हियाब दिया है कि मैं और आप इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, अगर मैं और आप यीशु पर ईमान रखते हैं और परमेश्वर के कलाम के मार्फत अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं और आप अगर खुदावंद यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, तो प्रभु मुझे और आपको यह प्रिविलेज देगा कि मैं और आप फरिश्तों का न्याय करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप छोटे लोग नहीं हैं। हो सकता है आज मैं और आप जिंदगी में किसी गड्ढे में दबे हुए हों। होता है मेरे और आपके विचार कहीं गड्ढे में दबे हुए हों। हो सकता है शायद मैं और आप अपने आप को यूजलेस समझ रहे हो। हो सकता है आज शायद मैं और आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो सकता है शायद मुझे और आपको आज लग रहा हो कि मेरे और आपका कोई सहारा नहीं है। मैं और आप अकेलेपन में पड़े हुए हो। मेरे और आपके सामने शायद अंधेरा ही अंधेरा हो। आज शायद हो सकता है जैसे यूसुफ के उस गड्ढे में गिरने के बाद उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और अकेलापन ही अकेलापन दिखाई दे रहा था जो उसे खाया जा रहा था। यूसुफ ने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर कैसे उसके लिए सहायक या तैयार करेगा और परमेश्वर कैसे उसके लिए बड़ी योजना को तैयार करेगा। मैं ये तो निश्चित तौर पर जान लेना, आपकी जिंदगी के लिए भी परमेश्वर ने एक बड़ी योजना डिसाइड कर दी है। शायद कोई महामारी के चलते, शायद किसी बेरोजगारी के चलते, शायद किसी निराशा के चलते, आप शायद परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के चलते अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। लेकिन मैं तो सच में खुदावंद मुझे और आपको कभी न छोड़ने वाला और न कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। खुदावंद मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। शायद आपके भाई ने आपको छोड़ दिया हो, आपकी बहन ने आपको छोड़ दिया हो, आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया हो, शायद आपके सगे भाइयों ने आपको धोखा दे दिया हो, शायद आपके उन रिसोर्सेज ने जिन पे आप भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, उन लोगों ने आपके दिल को तोड़ दिया हो और आपको अकेला करके छोड़ दिया हो। जैसा यूसुफ के साथ हुआ, यूसुफ ने पूरी ईमान के साथ अपने भाइयों के साथ वफादारी निभाई है। जो कुछ उसके दिल में है उसने सच्चे ईमान के साथ अपने भाइयों के साथ शेयर किया है। यूसुफ के दिल में कहीं भी कोई कपट नहीं है, यूसुफ के दिल में कहीं भी कोई बैर नहीं है अपने भाइयों के प्रति, अपने उन प्रिय लोगों के प्रति। लेकिन यूसुफ नहीं जानता था कि वो लोग उसके लिए बैर लेकर बैठे हैं। हो सकता है शायद आपने भी ना जाना हो उन लोगों को जिन लोगों ने आपको धोखा दे दिया हो, जिन लोगों ने आपके लिए कुछ गलत कर दिया हो, जिन लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया हो। लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना, ये सारा संसार बुराई में लग जाए, ये सारा संसार मेरे और आपका विरोधी हो जाए, ये सारा संसार मेरे और आपके जीवन के लिए गड्ढे खोदने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर मैं और आप खुदावंद में ईमानदार हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर को भाते हैं, अगर मेरे और आपके काम परमेश्वर को भाते हैं, तो निश्चित तौर पर जान लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद मुझे और आपको उठाकर शिरोमणि बना देगा। खुदा की वो योजना रास्ते में है आपके जीवन के लिए। खुदावंद काम कर रहा है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करके तो देखें, प्रभु के साथ ईमानदार रहकर तो देखें। वो गड्ढे में डाला जाना भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की योजना का एक हिस्सा है। आपकी नौकरी छूट जाना भी, आपके हाथ में पैसे न होना भी, आपकी जिंदगी की परेशानियों में गिर जाना भी, आपका अकेला हो जाना भी, आपके उन दोस्तों का जिन पर आप भरोसा करते थे आपसे दूर हो जाना भी, कहीं ना कहीं परमेश्वर की उस महान योजना में हिस्सेदारी होना है। प्रभु आपके जीवन को शेप दे रहा है। परमेश्वर हमें शेप दे रहा है। परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी को छोड़ दें, चाहे जहां भी पड़े हो, चाहे घर में हो, चाहे गड्ढे में पड़े हो, चाहे कहीं भी क्यों ना पड़े हो, अपने हाथों को खुदावंद के सामने छोड़ दें। अपने हाथों को खुदा, अपनी जिंदगी को खुदा को दे दें, अपने रोजगार को खुदा को दे दें, अपनी आवश्यकताओं को खुदा को दे दें, अपनी जरूरतों को खुदा को दे दें, अपनी जिंदगी की हर एक योजना को खुदा को दे दें और खुदा को उस योजना के ऊपर काम करने दें। परमेश्वर को काम करने दें। परमेश्वर जब काम करेगा, निश्चित तौर पर जान लेना, असंभव चीजें संभव हो जाएंगी। आपको और मुझे समझ में नहीं आएगा कैसे मेरे और आपके जीवन के लिए सारी योजनाएं सफल हो गई हैं। काम करने, प्रेज़ द लॉर्ड, निश्चित तौर पर जान लेना, मैं और मेरी आपकी समझ से बाहर हो जाएगा सब कुछ। मुझे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने आप मेरे और आपके लिए सब कुछ कर देगा। प्रभु से प्यार करके देखें। मैं तो सच में 37वें अध्याय में जब यूसुफ को उस गड्ढे में डाल दिया गया, मिस्रियों को बेच दिया गया, अभी तक सब कुछ निराशा ही निराशा है, कुछ भी आशा नहीं है। ये यूसुफ खुद भी नहीं जानता कि कोई आशा नहीं है या कोई आशा है। वो तो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से अपने जीवन को जिए जा रहा है। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और खुदावन की इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी को जिए और प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें। बाकी परमेश्वर को काम करने दें। बाकी करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के हाथों में छोड़ दें अपनी जिंदगी को, प्रभु के हाथों में छोड़ दें अपने अपने तमाम आवश्यकताओं को, जो कुछ आपके पास है प्रभु के हाथों में छोड़ दें। अगर कोई निराशा भी है, खुदा के हाथों में दे दें। प्रभु भला ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वासियों के लिए भला करने वाला ही परमेश्वर है। इस ईमान के साथ अपनी जिंदगी को जिए। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावन के कलाम में लिखा है, ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ईमान रखें। खुदावन अपने से पर ईमान रखने वालों से और अपने से प्यार करने वालों से प्रसन्न रहता है। और अगर परमेश्वर मेरे और आपसे प्रसन्न है तो निश्चित तौर पर जान लेना, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो उस जीवन को खुदावंद के चरणों में रख दें। प्रभु आपको बड़ी आशीष बरकत देगा। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे।